इंट्रोडक्शन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या क्या था ह्यूमन हेल्थ का, कि हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या होती है। ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत एक एग्जाम्पल देखा था। ठीक है। तो आज स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट जो डिजीज है अपनी यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड टाइफॉइड। ठीक है। तो टाइफॉइड जो है वो कैसे होता है, मतलब टाइफॉइड किसकी वजह से होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है। तो टाइफॉइड का जो पॉजिटिव एजेंट है, ये सारे के सारे बैक्टीरियल डिजीज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, फिर वायरल पढ़ेंगे, उसके बाद फंगल पढ़ेंगे, इस तरह से पांच छह टाइप्स का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो डिजीज आ रहा है टाइफॉइड, इसका पॉजिटिव एजेंट का नाम है सैल्मोनेला टाइफाई। इसको अंडरलाइन करना होगा सेपरेटली। ठीक है, साइंटिफिक नेम है इसका। तो सैल्मोनेला टाइफाई जो होता है ना, ये क्या करता है, ये फीकल ओरल रूट से हमारी बॉडी में फैलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीकल ओरल रूट क्या होता है, ये ओरल लिखा। ठीक है। तो अगर अगर फीकल मैटर जो है वो अगर किसी के ओरल कैविटी में एंटर कर जाता है, मतलब माउथ में एंटर कर जाता है समहाउ, कैसे भी करके, अगर फीकल मैटर गंदा खाना या गंदा पानी इसको कंज्यूम करने से अगर समहाउ ये हमारे फूड चेन में आ जाता है, अगर हमारे खाने में आ जाता है या पानी के साथ आ जाता है, देन उस फीकल मैटर में एक बैक्टीरिया रहता है, दैट इज कॉल्ड साल्मोनेला टाइफाई। और ये साल्मोनेला टाइफाई जो है, ये इंसान को इन्फेक्शन कर देता है और इसके इन्फेक्शन से टाइफाइड हो जाता है। ठीक है। तो एग्जैक्टली कैसे होता है वो देखेंगे। समान एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ये है, ये है मिस्टर एक्स। ठीक है, समझना था बात को। ये मिस्टर एक्स को फुचका खाना, पानी पूरी, फुचका गोलगप्पा खाना पसंद है। ठीक है। ये कटोरी लेके खड़ा है और कटोरी में इसको फुचका वाला जो है, फुचके वाले दादा भैया, ये क्या करेंगे, इसको फुचका ऐसे दे रहे हैं, ये ले फुचका खा। ठीक है। ये फुचका का ठेला लगा हुआ है, ऐसे ऐसे करके फुचका भरा हुआ। ठीक है। ये गोलगप्पा इसको दे रहे हैं कि खाओ। ठीक है। अच्छा, इस गोलगप्पे के साथ यहाँ पर पानी भी है। ठीक है। ये एक बाल्टी है इसके पास, इस बाल्टी में ये इसका सोल्यूशन बनाया है पानी का। ओके। फुचका वाला भैया को बहुत सारा नुकसान हो रहा था। ठीक है। इसीलिए फुचका वाले भैया ने कॉस्ट कटिंग किया है। फुचका वाले भैया ने क्या किया है, इन्होंने कॉस्ट कटिंग के लिए अपने घर पर एक ही बाल्टी रखी है। ठीक है। इसी बाल्टी से ये सुबह उठ के नहाते हैं। ठीक। उससे से फिर वॉशरूम जाते हैं, तो बाथिंग करते हैं ये इससे। ठीक है। फिर वॉशरूम जाते हैं, ये फ्लश करते हैं इससे, वॉशरूम प्लस फ्लश सब कुछ करते हैं इससे। ठीक है। उसके बाद फिर रेडी होकर के इस बाल्टी को ले आते हैं और इसमें सॉल्यूशन बनाते हैं फुचका का, और उसी को उठा करके कस्टमर को देते हैं एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। ठीक है। तो होता क्या है कि मान लो टाइफाइड, इसको टाइफाइड रखा है, इसको फुचके वाले भैया को। ठीक है। तो टाइफाइड का बैक्टीरिया जब ये नहा रहा होगा, जब जब या फिर जब ये वॉशरूम गया होगा, फ्लश कर रहा होगा, तो कुछ छींटे जो है वॉशरूम की, थोड़ा सा मतलब सुनने में अजीब लगेगा लेकिन हाँ ऐसा ही होता है। तो कुछ छींटे जो होती हैं वो इस बाल्टी पर चिपक जाती हैं, और जब ये इसमें मिक्सचर बनाता है, सोल्यूशन बनाता है पानी का, तो वो जो छींटे हैं फीकल मैटर की, वो इससे मिक्स हो जाती हैं, एंड वही यहाँ पर आता है मिस्टर एक्स के साथ, इसके मुंह में चला जाता है। ये खाता है तो उसके मुंह में जाता है। ठीक है। तो ये जो रास्ता हुआ ना, कैसा रास्ता हुआ, फीकल मैटर से लेकर ओरल कैविटी तक जाने का जो पूरा रूट या रास्ता जो हुआ, दैट इज कॉल्ड फीकल ओरल रूट। ठीक है। तो ये लिखा है कि बाई ईटिंग इन्फेक्टेड और डर्टी फूड एंड ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर। तो समाव अगर कोई इंसान इस प्रकार का खाना खाता है, देन उसके माउथ के अंदर ये बैक्टीरिया पहुंच जाता है, एंड इस रास्ते को, जिस रास्ते से बैक्टीरिया पहुंच रहा है फ्रॉम फीकल मैटर टू फूड, दिस कंप्लीट रास्ता इज कॉल्ड फीकल ओरल फूड। समझे बात। तो इस तरह से फैलता है। जब भी हम कभी कहीं बाहर का स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, तो हम लोग को क्या पता कैसी क्वालिटी का वो वाटर या जो भी उसमें फूड मटेरियल यूज कर रहा है, कितना सफाई, कितना हाइजेनिक है या अनहाइजेनिक है। तो ऐसा जनरली होता है, और इस तरह से क्योंकि वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, दैट्स वाई बैक्टीरिया आराम से ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। ठीक है। तो टाइफॉइड की बीमारी भी ऐसे ही होती है, गंदा खाना खाने से या गंदा पानी पीने से, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया जो होता है ना, वो फीकल मैटर से ही आता है। तो टाइफॉइड का बैक्टीरिया इन्फेक्टेड इंसान के फीकल मैटर में पाया जाता है, ये बैक्टीरिया। ठीक है। एंड अगर वो इन्फेक्टेड इंसान हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, देन उस इंसान के थ्रू ये बाकी दूसरे इंसानों के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। यही था। तो यहाँ से कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो, तो मैं आगे बढ़ाऊँ। यही है फीकल ओरल रूट। एंड व्हाट आर द सिम्टम्स, इस बीमारी में क्या होता है, अगर कोई डाउट हो तो बोलो।
सिम्टम्स क्या है, लेट्स सी। देखिए सिम्टम्स, तो हाई फीवर, फीवर हाई होता है, मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है, या 39-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, इसके कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज की बीमारी हो सकती है, abdominal पेन हो सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज की बीमारी, कब्ज लिखा हुआ है इनमें, कब्ज। ये किसी स्टूडेंट का है ये, मेरे ही स्टूडेंट का, मैंने क्लास में लिखा है, तो वहां से होता है, मेरा राइटिंग नहीं है। तो एनीवेज, तो कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो सकता है, abdominal पेन, पेट में दर्द हो सकता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन मतलब पेट के अंदर छेद हो सकता है। ठीक है, अगर इतना इन्फेक्शन बढ़ जाएगा ना, कि इंटेस्टाइन जो होगा इंसान का, उसमें मतलब पोर्स बन जाएंगे, एंड पोर्स के थ्रू इन्फेक्शन और फैलता है, उसमें फ्लूइड जमा हो जाता है, और ये इंटेस्टाइन फट भी सकता है स्वेलिंग की वजह से। ठीक है, तो ये काफी एक्सट्रीम केस है, जनरली इतना नहीं होता है टाइफाइड में, रेयरली कभी कभी किसी किसी इंसान में ऐसा हो जाता है, अगर वो टाइमली मतलब उसका डायग्नोसिस नहीं कर पा रहा है, टाइमली पता नहीं लगा पा रहा है बीमारी का, और दवाई नहीं करवा रहा है, इन दैट केस अगर ये सीवियर हो गया बहुत, तब ऐसा होता है, जनरली ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर भी ऐसा होने का चांस है। ठीक है, और क्या है, वीकनेस, वीकनेस हो सकती है बल्कि, और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना। ठीक है, देन हेडेक, ठीक है, सर दर्द भी हो सकता है। ये सब सिम्टम्स है, ये लर्न करने वाले पार्ट्स हैं। और इसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट है, हर बीमारी का एक टेस्ट होता है। ठीक है, तो जिसका टेस्ट अपने सिलेबस में है उसको आपको याद रख लेना है। ये यहाँ लिखा है रेयरली, ये कभी कभी ऐसा। एंड इसका कंफर्मेटरी टेस्ट का नाम याद करो, विडाल टेस्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन है विडाल, वाइडल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वी डाल। ठीक है, वी डाल, तो विडाल टेस्ट है, ये एक बार नीट में आ चुका है, 2020 या 19 में आई थिंक आया था ये। चलिए, तो ये एक प्रकार का ब्लड टेस्ट ही होता है, बट स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट फॉर टाइफाइड इज कॉल्ड विडाल टेस्ट। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आपको। जैसे टाइफाइड मैरी, टाइफाइड मेरी, मेरी होगा ये मैरी, तो मेरी, तो टाइफाइड मेरी जो है वो एक कुक थी बाय प्रोफेशन, और उसका जो असली नाम था वो मेरी मेलोन था, सिंगल एन होगा, मैरी नहीं। तो मेरी मेलोन जो है, वो क्या थी, एक टाइफाइड कैरियर थी। ठीक है, कैरियर क्या होता है, तो आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा, तो कैरियर आपने सीखा होगा वहां पर, कि वो खुद अफेक्टेड नहीं होता, बाकी लोगों को वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो टाइफाइड कैरियर यहाँ पर है, इसको खुद बीमारी नहीं हो रही थी, ये इसके बॉडी में बैक्टीरिया रह रहा था, बट इसको बीमार नहीं कर रहा था, ये कैरियर थी सिर्फ। ठीक है, बट ये लोगों को फैलाती थी। तो एक्चुअली इसका ये केस है, इसमें क्या होता है ना कि ये इसका पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड, इसका एक डॉक्यूमेंट्री आ चुका है। ठीक है, मूवी टाइप का बना हुआ है इसके ऊपर। मैं बताता हूँ कहानी क्या है उसकी। जैसे क्या होता है कि अमेरिका में अचानक से फिर न्यूज आती है पुलिस के पास कि बहुत सारे लोग एक सोसाइटी में मारे गए। ठीक है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो मालूम पड़ता है कि ऐसा ही एक और केस पड़ोस में भी हुआ था। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ मर गए। तो पुलिस और छानबीन करती है, तो मालूम पड़ता है कि इन जहां जहां मतलब लोग मरे हैं, पूरे पूरे फैमिली के लोग मर जा रहे हैं एक साथ, 20-20 लोग, 15-15 लोग मर रहे हैं, ऐसे कर 10-15-20 ऐसे करके लोग एक साथ मर रहे हैं। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो एक कॉमन नेम सामने आता है, और वो कॉमन नेम होता है मैरी मेलन का। ठीक है, मेरी मेलन का। तो मेरी मेलन का क्या कहानी है, कि ये कुक थी, ये क्या करती थी, मेड थी बोल सकते हैं, खाना बनाती थी, ये घर में, हर घरों में जाके खाना बनाती थी, और जहां जहां ये खाना बनाती थी वहां वहां लोग मर जाते थे। पुलिस को लगा कि ये क्या है, कोई जादू टोना कर रहा है, उस वक्त के लोग ऐसा सोचते थे, तो पुरानी बात है ये, 100 साल से के आसपास पुरानी बात। तो पुलिस को ऐसा लगा कि कहीं ये ब्लैक मैजिक तो नहीं करी, या कुछ ऐसा ऐसा केस तो नहीं है, तो उसको पकड़ा गया ढूंढ कर। ठीक है, ढूंढ कर जब पकड़ा गया, तो मालूम पड़ा, उसका टेस्ट वेस्ट हुआ जब, तो साइंटिफिक टेस्ट के बाद मालूम पड़ा कि उसको टाइफॉइड का बैक्टीरिया उसकी बॉडी में रहता है, बट उसे अफेक्ट नहीं करता, बाकी लोग उससे मर जाते। ठीक है, क्योंकि वो अनहाइजीनिक फूड बनाती है, वो वही वाला काम करती है जो फुचका वाला भैया कर रहा था, वो वही वॉशरूम में वही बाल्टी यूज करके वही उसी से खाना बनाती थी, तो साफ सुथरा नहीं रखती थी, अपने हाथ पैर साफ नहीं करती थी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उसकी बॉडी से ट्रांसफर होकर फूड में चला जाता था, और जो लोग फूड खाते थे उनको, उनके अंदर जाकर ये बैक्टीरिया लोगों को मार डालता था। ठीक है, देखो कोई भी बीमारी जब ना पहली बार आती है ना, कोई बीमारी, तो वो काफी डेडली होती है, लोग मरते हैं उससे। जैसे कोविड आया था तो लोग मरने लगे थे उससे। ठीक है, बट एक समय के बाद हमारी बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, इट टेक सम टाइम, बट हो जाता है। तो इनिशियली छोटी छोटी बीमारी ये मार्केट में आया, तो बहुत सारे लोग उसमें डेथ किए। ठीक है, बहुत बहुत लोगों की डेथ हुई। ठीक, तो उस वक्त ये एक डेडली बीमारी थी, बट आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर कोई इसका इलाज नहीं करेगा तो अभी भी लोग इससे मरेंगे, तो हमारे पास प्रॉपर उसका मतलब ट्रीटमेंट अवेलेबल है, दैट्स वाई हम लोग अभी, हम लोग को इतना ये मतलब इससे डरने की जरूरत नहीं है, बट उस समय ये एक खतरनाक बीमारी थी। ठीक है, तो यही हुआ कि बहुत सारे लोग मर जा रहे थे।
ठीक, वो उसको पकड़ा गया, पुलिस ने उसको पकड़ा, उसको जेल में रखा, उसके बाद उसको छोड़ा, फिर उसको बोला गया कि तुम आज के बाद से कुकिंग नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन उसका कुकिंग करना उसका पैशन था, उससे रहा नहीं जा रहा था। तो वो फिर अपना शहर चेंज करके दूसरे सिटी में जाकर के वहां पर कुकिंग करना स्टार्ट। और फिर वहां भी 1 साल के बाद बहुत सारा न्यूज आने लगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग एक के बाद एक मर रहे हैं। तो फिर से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पाया कि ये फिर से इसी का काम है। जो मेरी मेलन है ये फिर से वहां जाकर भी अपना अपना जलवा भी खेल रही है, वहां भी जाकर लोगों को मार रही है इस तरह से। तो उसको फिर से पकड़ा गया, फिर से समझाया गया कि तुम ऐसा नहीं करो। लेकिन वो नहीं मानने वाले थे इसको इसको इस बार जबरदस्ती पुलिस ने बोला कि अपने तुम अगर तुम कुछ अपना प्रोफेशन चेंज करना तो चेंज कर लो। तो उसने इस बार स्टार्ट किया कपड़े धोना। ठीक है, तो कपड़े धोना स्टार्ट किया उसके बाद लेकिन उसको मजा नहीं आ रहा उसका, तो मतलब उसका मतलब पैशन था कुकिंग करना, तो वो फिर से सिटी चेंज करके कुकिंग करना स्टार्ट कर रही थी। इस बार जब उसको पुलिस ने पकड़ा तो इस बार उसको पागल खाने में डाला। ठीक है, पागल खाने में वो 7-8 साल रही थी वहां पर, उसके बाद उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तो ये मैरी मेल की पूरी कहानी है, इसलिए ये इतना मतलब इतना ज्यादा टेरिफाइंग ये था उस वक्त के लोगों के लिए ये बात, कि इसलिए इसका एक नाम मतलब रख दिया गया, इसको नाम रख दिया गया टाइफॉइड मैरी। इसका नाम रख दिया गया टाइफॉइड मैरी, ठीक है। इसका निक नेम है, इसका रियल नेम क्या है, मैरी मेलन, ठीक है, लेकिन इसका ये निक नेम है। निक नेम इसलिए रखा गया क्योंकि ये इतना उत्पात मचा दी थी कि उन्होंने इसका नाम रखा, ठीक है। इसके ऊपर मूवी तक बन गई। तो ये सब है, ये सब यहाँ लिखा देखो, शी कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर मेनी इयर्स थ्रू हर फूड एंड किल मेनी पीपल। इट इज अ क्लासिक केस इन मेडिसिन, ये क्लासिक केस है भी, मेडिसिन में टाइफाइड का नाम आता है तो इसको भी हम लोग वहां पर बोलते हैं, इसलिए मैंने इतना कहानी सुना है। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि क्लासिक केस वर्थ मेंशनिंग ऐसे करके लिखा होगा एनसीईआरटी में। मैरी मेलन का केस है, यही वाला केस है, पूरा कहानी ऐसा है, पूरा कहानी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। अरे अरे, तो यही था। एक मिनट। चलिए, यहाँ से कोई डाउट किसी टाइफॉइड मैरी के बारे में, आगे बढ़े हम। चलो, अफेक्टेड पार्ट क्या होता है टाइफॉइड में। तो अफेक्टेड पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, आफ्टर विच बैक्टीरिया कैन स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इनिशियली जो फर्स्ट पार्ट दैट गेट्स अफेक्टेड इज स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद बैक्टीरिया जो है पूरी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में भी इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। बट जो मेन पार्ट यहाँ पर अफेक्टेड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ना ये था टाइफॉइड का कहानी खत्म। सेकंड बैक्टीरियल डिजीज जो स्टार्ट होता है, सेकंड बैक्टीरियल डिजीज नंबर 2, दैट इज निमोनिया। ठीक है, तो निमोनिया जो होता है ये लंग्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। लंग्स में मतलब इसका जो बैक्टीरिया है लंग्स को अटैक करता है, ठीक है, एल्वेलाई को अटैक करता है। नाउ देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन कॉज निमोनिया। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। अगेन यू हैव टू सेपरेटली अंडरलाइन दीज बिकॉज ये क्या है साइंटिफिक नेम्स है, तो जेनस और स्पीशीज को अंडरलाइन करना होता है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, और यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक और है, दो है यहाँ, ठीक है, ये ए लिखा हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ओके, तो याद करने का चीज है ये भी। देखो मोड ऑफ एक्शन कैसे फैलेगा। मोड ऑफ एक्शन में यहाँ पर ये लिखा है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, लेट सपोज कि अगर किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान के ऊपर छींक दिया, ठीक है, छींक दिया, और उसको सपोज करो कि कॉमन कोल्ड का इसको इशू था, एंड या कोविड का भी हो सकता है या निमोनिया का भी हो सकता है, जितने भी छींक से रिलेटेड बीमारियां हैं, सपोज ये कोई इंसान है, इसने क्या किया, इसने अपने सामने वाले की तरफ ऐसे छींक दिया, ठीक है। तो जब ये छींक दिया तो इसके छींक के पार्टिकल्स जो है ना, इनको आप क्या बोलते हो, ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स, ठीक है, क्या बोलते हो, एरोसोल्स, ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स। ये सामने वाले के मुंह पर जाते हैं और ये इसके नाक के थ्रू इनहेल होकर इसके लंग्स में चले जाते हैं और वहां पर इन्फेक्शन कर देते हैं। तो निमोनिया जनरली ऐसे ही फैलता है, दिस इज कॉल्ड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एंड या फिर इसको एरोसोल इन्फेक्शन भी कहते हैं। बाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो डायरेक्टली अगर छींक दिया दिस इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, या फिर छींकने के बाद जैसे मान लो कि मैंने छींका और फिर मैंने ये पेन ले लिया और पेन से पेन मैंने नाक ऐसे, मतलब मैं समझा रहा हूँ ऐसा नहीं करता हूँ बट स्टिल, मान लो मैंने छींका और छींकने के बाद मैं ऐसे पेन पर ये अपना छींक की जो ड्रॉपलेट्स है ना वो मैंने इस पर लगा दी। उसके बाद मैंने आपको दे, लो पेन लो, फिर आपने इसको पकड़ा और पकड़ कर आप अपनी नाक को ऐसे ऐसे करने लगे, मान लो जस्ट इन केस ऐसा अगर कर रहे हैं, तो ये पेन के ऊपर मैंने क्या किया है, बैक्टीरिया ट्रांसफर कर दिया है। एंड जब आप इस पेन को टच करोगे और फिर अपने नोज को टच करोगे तो बैक्टीरिया का ट्रांसफर पेन से नोज में होगा। मतलब मैंने अपने बैक्टीरिया को आप तक ट्रांसफर किया, बट डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्टली किया, ठीक है। तो ऐसे ही ये पेन का एग्जांपल लिया ना, मैं कोई भी और भी ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ, जैसे कि मान लो पेन के बदले कॉपी हो गया,
या कोई भी आर्टिकल हो गया, कोई भी चीज हो, कोई भी सामान हो गया जो मैंने छींकने के बाद उसको टच किया, एंड उसके बाद फिर आप उसको टच कर रहे हो, और फिर आप अपने नाक को टच कर, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो ये जो बीमारी है ना, ये डायरेक्टली भी हो सकती है या इनडायरेक्टली भी हो सकती है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, देखो। वही डायरेक्ट का एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने समझाया वही लिखा है कि डायरेक्ट स्नीजिंग से या कफिंग से हो सकता है, स्नीजिंग लिखा हुआ है, एंड कफिंग से हो सकता है, खांसने से या छींकने से हो सकता है, या बाय शेयरिंग, पेन, पेपर, डोर नॉब। ठीक है, दरवाजे का जो नॉब होता है, डोर नॉब, हैंडल जो है दरवाजे का, उससे भी हो सकता है। छींक कर मैं दरवाजा खोलूंगा मान लो, उसके बाद आप उसको खोल रहे हो, तो ये इस तरह से इनडायरेक्टली ट्रांसफर होता है। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, ये था मोड ऑफ एक्शन। ओके, टाइफॉइड का मोड ऑफ एक्शन क्या था? फीकल ओरल रूट या डर्टी या अनहाइजेनिक फूड और वाटर यूज करने से होता है। ये कैसे हो रहा था? ये स्नीजिंग से या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, या फिर ऐसा बोल सकते हो ये एरोसॉल इन्फेक्शन से फैल सकता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या है यार? देखो, निमोनिया का सिम्टम्स, फीवर तो आएगा ही, चिल, ठंड लगेगी, चेस्ट पेन, चेस्ट में काफी पेन होगा क्योंकि म्यूकस जम गया वहां पर, इन्फेक्शन भी है साथ ही साथ। इसके अलावा इनसफिशियंट O2 सप्लाई टू लंग, देखो लंग्स के अंदर पानी भर जाता है एक्चुअली, म्यूकस भर जाता है लंग्स के अंदर। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या होता है? एल्वेलाई जो स्वेलिंग, एल्वेलाई में स्वेलिंग आ जाती है, एल्वेलाई में पानी भर जाता है, एक तरह से म्यूकस भर जाता है, जिससे वो फूलना और पिचकना बंद कर देता है। मीन्स एल्वेलाई एक्चुअली करता क्या है? वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स करता है, एक तरह से हवा भरता है निकालता है, हवा भरता है निकालता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस भी उसके बाद होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो अगर एल्वेलाई में वाटर या म्यूकस भर जाएगा बेसिकली, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी खत्म हो जाएगी। आप ऐसे बोल सकते हो कि एल्वेलाई जो है वो अब गैसियस एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, एंड जब एल्वेलाई गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होने वाला है? उससे ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा, इनसफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इससे सफोकेशन भी हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत आएगी। ठीक, एंड फिंगर नेल्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्या हो सकता है? फिंगर नेल्स एंड लिप्स मे टर्न ग्रे टू ब्लू। फिंगर नेल्स एंड जो लिप्स हैं वो ग्रे टू ब्लू कलर के हो सकते हैं इन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो पार्ट्स अफेक्टेड, कौन से पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं? तो लंग्स ऑब्वियसली, एल्वेलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड और म्यूकस, वही चीज है। ठीक है, यहाँ तक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिसेंट्री पे चलते हैं। डिसेंट्री, दस्त, तो हिंदी में दस्त बोलते हैं इसको, एंड डिसेंट्री मींस लूज मोशन बेसिकली। ठीक है, लूज मोशन। तो और भी लूज मोशन तो एक जस्ट एक जनरल टर्म है, बट डिसेंट्री एक प्रॉपर डिजीज है, एंड इसका पॉजिटिव एजेंट एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट हम लोग पढ़ पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा। तो ये है शिगेला, ये एस लिखा हुआ है। ठीक है, शिगेला, शिगेला एक तरह का बैक्टीरिया है, शिगेला। ठीक है, इट कॉजेज फूड पॉइजनिंग, शिगेला कॉजेज फूड पॉइजनिंग, वॉमिटिंग, लूज मोशन एक्सेट्रा। ओके, फूड पॉइजनिंग वाला। ऐसे ही डिप्थीरिया जो है ना, डिप्थीरिया को गला घोटू या गल घोटू, ये इंग्लिश में एनसीईआरटी में नाम इसका लिखा है, गल घोटू। गल घोटू मतलब गला घुट जाना। ठीक है, सांस नहीं ले पाना, ये लिखा हुआ है, याद कर लेना है। ये एनसीईआरटी में जो भी चीज लिखा है, हिंदी बंगला कुछ भी लिखा रहे, इंग्लिश याद कर लेना है। ठीक है, तो डिप्थीरिया मीन्स गल घोटू, डिप्थीरिया। ठीक है, अच्छा, कॉजेटिव एजेंट क्या है डिप्थीरिया का? तो कॉजेटिव एजेंट यहाँ पर डिप्थीरिया का जो है वो है कॉर्नी बैक्टीरियम, एक साथ है स्पेलिंग यहाँ इसका थोड़ा सा, एक मिनट को मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। कॉर्नी बैक्टीरियम, वैसे ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम एक सिंगल टर्म है, और इसका जो जेनस है वो है डिप्थीरी। ठीक है, डिप्थीरी, ऐसे। ठीक, तो आप ये करो चाहे ना करो, मतलब होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा मैंने करा दिया। इट अफेक्ट्स लंग्स एंड स्प्रेड्स बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से निमोनिया फैलता है, सिमिलरली ये भी फैलता है। ठीक है, ओके। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, लास्ट है प्लेग। तो प्लेग जो है, प्लेग, ठीक है, पॉजिटिव एजेंट yersinia pestis, yersinia pestis, ये भी नाम एनसीईआरटी में नहीं है। ये लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है। लिम्फ नोड्स आप जानते होंगे, लिम्फ एक बॉडी फ्लूइड है। ठीक है, और ये जहाँ जहाँ ब्लड नहीं जा पाता वहां पर लिम्फ जाता है, टिश्यूज के बीच में एक्युमुलेट होता है, इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। क्लास 11 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर जो है ना, वहां पर ये है। ठीक है, तो ये था बैक्टीरियल के 5 बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, कोई डाउट है किसी को?
है ना। आगे बढ़ रहे हैं, अगर डाउट होगा तो इंटरप्ट करना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सेकंड जो आपकी ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का बैक्टीरियल डिजीज, सेकंड ग्रुप का नाम है वायरल डिजीज। इसमें इतना सारा नहीं पढ़ना, हालांकि मैंने एग्जांपल ले रखा है, बट आपको पढ़ना एक ही है, बस सिलेबस में एक ही है। ठीक है। मैंने बस जस्ट जनरल नॉलेज के लिए आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल लिखा रखा है। पहले ही सब आता था, अब नहीं आता। पहले मीन्स आज से 10 साल पहले, या 8-9 साल पहले, 7-8 साल पहले कम से कम। ठीक है। देखो, फर्स्ट डिजीज का नाम है यहाँ पर कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जुकाम। ठीक है। सेकंड का नाम कोविड 19, आप जानते ही कोविड 19। ऐसे ही रेबीज, रेबीज जो कुत्ते के काटने से होता है, या किसी और एनिमल, कैट से भी हो सकता है, मंकी से भी हो सकता है, जनरली कुत्ते से होता है। पोलियो माइलिटिस, पोलियो। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मम्स, सेलेब्री ग्लैंड का वायरल इन्फेक्शन। सेलेब्री ग्लैंड होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। ठीक है। सेलेब्री ग्लैंड का जो वायरल इन्फेक्शन होता है, मतलब वायरस अगर सेलेब्री ग्लैंड को इन्फेक्ट कर देता है, देन वहां पर स्वेलिंग हो जाती है सेलेब्री ग्लैंड की, इसको बोलते हैं मम्स। ठीक है। सिलेबस में नहीं है, बस नाम सुन लो ऐसे ही। चिकन पॉक्स जानते ही हो आप, है ना। ऐसे ही स्मॉल पॉक्स भी एक और बीमारी थी, बट नाउ इट हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। इरेडिकेट करना मतलब अब ये किसी को नहीं होता है। ठीक है। अब बीमारी खत्म कर दी गई है हम लोग। किससे खत्म की है, तो वैक्सीन का इस्तेमाल करके हम लोग खत्म कर चुके हैं। इसी चैप्टर के एंड में आपको वैक्सीन देखने को मिलेगा। तो वैक्सीन जब पढ़ाएंगे ना, वहां पर ये दोबारा आएगा कि स्मॉल पॉक्स जो है, इट हैज बीन इरेडिकेटेड नाउ। तो ये सब एग्जाम्पल थे। अब फर्स्ट यहाँ पे आपको बस एक ही पढ़ना है, दैट इज कॉमन कोल्ड। एंड कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय अ वायरस दैट इज कॉल्ड राइनो वायरस। ठीक है। ये है राइनो वायरस, राइन। ठीक है। तो राइनो वायरस, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। मोड ऑफ इन्फेक्शन, अगेन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है। सिम्टम्स, हेडेक, वीकनेस। ठीक है। वीकनेस, सोर थ्रोट मतलब होर्सनेस, गला भारी रहेगा, गला फटा हुआ हो सकता है, आवाज भारी हो सकती है। ठीक है। ये सब, ये सब तो सबको पता है कि ये सब मतलब क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, एक सब, छींक आ सकती है, खांसी आ सकती है। ओके। अफेक्टेड पार्ट, तो देखो, कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया में एक फर्क है। क्या फर्क है, या कोविड में भी आप कंपेयर कर सकते हो, बट जो सिलेबस में उससे कंपेयर करते हैं, कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया में फर्क ये है कि निमोनिया में अपर पार्ट से लेकर, नाक से लेकर लंग्स तक सारे पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं। मोस्टली ये जो अफेक्टेड पार्ट होता है निमोनिया में, वो लंग्स होता है। ठीक है। और कॉमन कोल्ड में उल्टा है। कॉमन कोल्ड में लंग्स में मतलब अफेक्टेड नहीं होगा यार। कॉमन कोल्ड में बस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, नाक से लेकर के यहाँ तक, यही पार्ट अफेक्टेड होता है। कॉमन कोल्ड का वायरस जो है लंग्स को अटैक नहीं करता है। ठीक है। लेकिन निमोनिया का जो बैक्टीरिया था, वो करता है, लंग्स को अटैक करता है, ये नहीं करता, ये डिफरेंस है। ठीक है। वही चीज यहाँ लिखी हुई है। और नंबर ऑफ डेज जो कॉमन कोल्ड मतलब रहता है बीमारी, तो 3 से 7 दिन, या अधिक से अधिक 10 दिन में ये ठीक हो जाती है, खुद से ही ठीक हो जाती है। ठीक है। जब भी सीजनल फीवर आता है ना, वायरल फीवर, वही है कॉमन। जब सीजन चेंज होता है तो वायरस में थोड़ा सा म्यूटेशन होता है, and हमको हल्का हल्का फुल्का, मतलब वो सीजनल बुखार टाइप का आ जाता है थोड़ा बहुत। वो होते भी रहना चाहिए बीच बीच में, तो इससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। ओके, आगे देखिए। तो बस वायरल में एक ही पढ़ना था आपको। थर्ड जो आपके पास डिजीज है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोजोवन डिजीज। ठीक है। ना, प्रोटोजोवन डिजीज में जैसे मलेरिया, फर्स्ट बीमारी का नाम मलेरिया, सेकंड का नाम एमेबियासिस, थर्ड अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, एंड फोर्थ इज कालाजर। ये अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ क्लियर दिख रहा हूँ। कालाजर, काला सर मतलब ब्लैक फीवर। काला, ये एक्चुअल में बंगाली वर्ड काला जौर से आया है, कालो जौर। तो कालो जौर मीन्स ब्लैक फीवर, इसमें बॉडी ब्लैक पड़ जाती थी। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस में जो पेशेंट होता है, वो, उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है, इसकी वजह से वो सोता रहता है। पेन भी होता है बहुत, एंड वो सोता रहता है, तो 20 घंटे से ऊपर सोता है वो दिन में, एंड वो 6 महीने में मर जाता है। ठीक है। तो ये दोनों नाम, ये और ये दोनों आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ये ओ एन मीन्स आउट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है। हमें ये दो पढ़ने हैं, मलेरिया एंड एमेबियासिस। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट मलेरिया। ठीक है। अच्छा, मैं इतना करा दूंगा मलेरिया, उसके बाद मैं एनसीईआरटी खोलूंगा, एक बार यहाँ पर ही एनसीईआरटी खोलकर एक बार रीड करा दूंगा फटाफट। ठीक है। देखो मलेरिया क्या है। तो मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट होता है, वो होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। ओके। एंड प्लाज्मोडियम के भी बहुत सारे टाइप्स है, 4 टाइप्स होते हैं वैसे तो, बट एनसीईआरटी में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स होते हैं, तो 3 ही पढ़ेंगे हम लोग, 1, 2 एंड 3।
लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम falciparum, ठीक है। सेकेंड वन इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम vivax, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम मलेरी, स्मॉल होगा, मलेरिया, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स का प्लाज्मोडियम होता है, और से इन तीन टाइप के प्लाज्मोडियम से आपको, मतलब आपको नहीं, मतलब किसी इंसान को तीन टाइप का मलेरिया हो सकता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मलेरिया नीचे ही का नाम याद कर लेना आपको, प्लाज्मोडियम के तीन टाइप्स है, ठीक है। लेट्स सी टाइप्स ऑफ मलेरिया, ये देखो। तो देखो तीन टाइप का स्पीशीज हो गया यहाँ पर प्लाज्मोडियम का, एंड दीज थ्री स्पीशीज विल कॉज थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज कॉल्ड मैलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम falciparum, ठीक है। सेकंड जो होता है देखो, ये है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसका क्या नाम है, बिनाइन टर्शियन मलेरिया, बिनाइन टर्शियन मलेरिया। देखो मैलिग्नेंट का मतलब ही होता है जो सबसे खतरनाक, मैलिग्नेंट वाला ही सबसे डेंजरस होता है, ठीक है, मोस्ट डेंजरस एंड कैन कॉज डेथ। अगर किसी की मलेरिया से डेथ होती है, रेयरली आजकल होता है, रेयरली डेथ होती है लेकिन अभी भी होती है, तो वो किससे हो रही है, मैलिग्नेंट मलेरिया से हो रही है। सबसे खतरनाक यही है, और ये कौन कॉज करता है, फैल्सिपेरम की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है, याद कर लेना। ऐसे ही बिनाइन टच में माइल्ड होता है, बिनाइन मीन्स माइल्ड, तो ये माइल्ड होता है, ज्यादा इसमें मतलब ज्यादा बुखार उतना 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 डेंजरस नहीं है, बुखार तो होता है पर उतना डेंजरस नहीं है। नेक्स्ट है कॉटन मलेरिया, इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम मलेरी। एनसीईआरटी ने इसका नाम मलेरिया ही लिखा है, बट एक्चुअल में ये मलेरी होता है, ठीक है। यही नाम याद कर लेना। यहाँ से कोई डाउट है किसी को, फिर यहाँ से उसके बाद प्रोसेस है मलेरिया का, अगर कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं वैसे। देखिए, तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। अच्छा, इसके एक बार फटाफट। तो प्लाज्मोडियम को रिक्वायर्स क्या होता है, दो प्रकार का होस्ट चाहिए, प्लाज्मोडियम को दो टाइप्स का होस्ट चाहिए, ठीक है। क्या क्या होस्ट चाहिए, तो फर्स्ट होस्ट इज कॉल्ड मस्कीटो, ठीक है, एंड सेकेंड होस्ट इज ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब होस्ट क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, उसके लिए थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, अगर कोई एनिमल है जो अपना खाना खुद से नहीं बना पा रहा है, तो जितने भी एनिमल है सबको कहीं ना कहीं से अपना फूड सोर्स का व्यवस्था करना पड़ता है ना। तो हम लोग भी अपना फूड सोर्स खुद थोड़ी बनाते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं से उसको ले आते हैं। लेकिन अगर कोई एनिमल किसी दूसरे एनिमल की बॉडी में, या कोई अगर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी एनिमल की बॉडी में घुसकर या प्लांट की बॉडी में घुसकर उसका न्यूट्रिशन कंज्यूम करता है, न्यूट्रिशन यूज करता है, एंड रिटर्न में कुछ नहीं देता, ठीक है, सिर्फ नुकसान पहुंचाता है और कुछ देता नहीं है, देन उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। तो जिसकी बॉडी में ये पैरासाइट रहता है, उस एनिमल या उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग होस्ट कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई इंसान है, उसके पेट के अंदर कोई वर्म या कीड़ा रह रहा है, ठीक है, एंड वो जो वर्म या कीड़ा है वो इंसान का ब्लड सक कर रहा है, सपोज करो, ठीक है। तो जो कीड़ा हो गया वो हो गया पैरासाइट, और जो इंसान हो गया वो हो गया होस्ट, बिकॉज उसी की बॉडी के अंदर तो वो रह रहा है, जिसकी बॉडी में रह रहा है, दैट पर्सन, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट। और जो रह रहा है अंदर और जो यूज कर रहा है सारी चीजों को, रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा, उसको बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स जो होते हैं ना, वो पैथोजन होते हैं, ठीक है। पैथोजन का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करे, उसको बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। तो अधिकतर जो पैरासाइट्स है वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारा न्यूट्रिशन यूज कर लेते हैं, रिटर्न में कुछ देते भी नहीं है, और साथ ही साथ हमें बीमार भी कर देते हैं, हमें बीमार कर देते हैं, हमें डिजीज देते हैं। तो बीमार कर देने वाले पैरासाइट्स को हम पैथोजन का नाम देते हैं, समझे। तो मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर पैथोजन, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम आर पैथोजेंस, ठीक है, हमारी बॉडी में रहकर हमको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है दैट कॉजेज मलेरिया, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मलेरियल पैरासाइट, एंड द डिजीज कॉज्ड बाय दिस प्लाज्मोडियम इज मलेरिया। सिंस ये डिजीज कॉज कर रहा है, तो प्लाज्मोडियम एट द सेम टाइम, ये दो चीज है, प्लाज्मोडियम दो चीज है, क्या क्या है, एक तो पैरासाइट है, एंड साथ ही साथ इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पैथोजन, बिकॉज ये डिजीज कॉज करवा रहा है, ये डिजीज करवा रहा है, दैट्स व्हाई इट्स अ पैथोजन, ठीक है। और ये पैरासाइट क्यों है, बिकॉज ये होस्ट के अंदर रहता है ना। ये देखो दो टाइप्स के होस्ट के अंदर ये रह सकता है, ठीक है। तो वही है, दो टाइप का होस्ट कौन कौन, एक तो मस्कीटो के अंदर रह सकता है, मस्कीटो भी इसका होस्ट है, और इंसान भी, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो द होस्ट ऑफ द पैरासाइट, जो इसका नाम प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। मस्कीटो को हमने एक टाइटल दिया है कि मस्कीटो तुम्हारा नाम है प्राइमरी होस्ट,
ऑफ मलेरिया, ठीक है। एंड इसको 2 डिग्री लिखा, मीन्स ये क्या है, सेकेंडरी होस्ट। इंसान क्या है, सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। तो इसका भी एक रीजन है कि किसको प्राइमरी बोलेंगे, किसको सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक है, थोड़ा समझ लो। अगर पैरासाइट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल स्टेज, पैरासाइट का सेक्सुअल स्टेज अगर किसी एनिमल की बॉडी में होता है, ठीक है, देन दैट एनिमल इज कॉल्ड प्राइमरी होस्ट। जैसे पैरासाइट का सेक्सुअल स्टेज, पैरासाइट कौन है यहाँ पर, पैरासाइट यहाँ पर है प्लाज्मोडियम, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का जो सेक्सुअल स्टेज है वो कहाँ पर हो रहा है, दैट अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ मस्कीटो, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस सेक्सुअल स्टेज एक्चुअली, दिस इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे कैसे होता है। अभी आप समझ लो कि पैरासाइट का जो गैमेट है ना, वो मस्कीटो के गट के अंदर, गट मीन्स उसके जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर, गट के अंदर, मस्कीटो के पेट के अंदर किसका गैमेट फ्यूज कर रहा है, मस्कीटो के पेट के अंदर प्लाज्मोडियम का गैमेट फ्यूज कर रहा है। मतलब मस्कीटो की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल स्टेज चल रहा है, दैट्स व्हाई मस्कीटो इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी होस्ट। तो जिस भी होस्ट के अंदर पैरासाइट अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेगा, उस होस्ट को हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी होस्ट, ठीक। एंड अगर कोई ऐसा होस्ट है जिसके अंदर पैरासाइट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है या ए सेक्सुअल डिवीजन कर रहा है, गैमेट का फ्यूजन नहीं कर रहा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, ए सेक्सुअल कर रहा है, देन उस तरह के होस्ट को हम लोग सेकेंडरी होस्ट का नाम देते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर पैरासाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है। तो ये लिखा है कि ए सेक्सुअल स्टेज होता है, वो क्या होता है देखेंगे अभी। ए सेक्सुअल स्टेज ऑफ पैरासाइट अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमंस, दैट्स व्हाई जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी द सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। एज ऑफ नाउ बस ये याद करो, मस्कीटो क्या है, प्राइमरी होस्ट ऑफ पैरासाइट, एंड ह्यूमन बींग्स आर द सेकेंडरी होस्ट, ठीक है ना। वेक्टर क्या होता है, देखो वेक्टर यहाँ पर जो डिजीज को ट्रांसफर करवा रहा है उसको वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर फीमेल एनोफिलस मस्कीटो है जो इस बीमारी को फैलाती है और पैरासाइट को एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर करती है, दैट्स व्हाई जो यहाँ पर फीमेल एनोफिलस मस्कीटो है उसको हम लोग वेक्टर का नाम देते हैं, ठीक है। और प्रोसेस क्या होता है, देखो प्रोसेस को समझना पड़ेगा आपको, तो उसको मैं भी तुमको समझाता हूँ। सबसे पहले, और एक बात, मेरा एक क्वेश्चन है कि वाई ऑलवेज फीमेल्स, क्या मेल मस्कीटो ये बीमारी नहीं कर सकता, वाई फीमेल्स, इसका आंसर किसी के पास है क्या, कोई आंसर करना चाहेगा, क्या मेल सर मस्कीटो माउथ से, पार्ट ब्लंट होता है मेल का। वाई, हाँ ठीक है सही है, बट वाई माउथ पार्ट ब्लंट क्यों होता है और इसका शार्प क्यों होता है, सर वो सिर्फ ओपन फूड सोर्स पे फीड करता है। बट वाई एंड फीमेल्स क्यों नहीं वैसे, किसी ने मैसेज किया, does it cause any harm to the mosquito, if not then aren't they in commensalism rather than parasitism, Hmm, बोल सकते हो यस, commensalism है एक तरह से, पर मस्कीटो के रेस्पेक्ट में पैरासाइट नहीं है ना, वो तो ह्यूमन के रेस्पेक्ट है पैरासाइट, तो मस्कीटो उसका होस्ट है, तो उसकी बॉडी में रह रहा है। तो मेरे क्वेश्चन का पहले आंसर कर दी, तो काउंटर क्वेश्चन कर दी, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर। कमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म इस टॉपिक में अभी हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो कमेंसलिज्म आएगा तो उसमें किया जाएगा, फिलहाल अभी कमेंसलिज्म एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को उसमें दूसरे टॉपिक में घुसना पड़ेगा, वो इकोसिस्टम वाला टॉपिक में आ जाएगा। Male mosquito needs blood to nourish eggs while male is vegetarian, yeah correct, राइट। तो देखो सही है, देखो क्या होता है कि फीमेल को एग्स, अंडे देने होते हैं, मेल तो अंडे देता नहीं है, ठीक है। तो फीमेल को जो अंडे देने होते हैं ना, अंडे का जो सोर्स होता है, लाइक फीमेल का जो अंडा होगा उसके लिए उसको हीमोग्लोबिन चाहिए, ग्लोबुलिन प्रोटीन चाहिए, एंड वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा ह्यूमन के ब्लड में। तो वो अपने अंडे को देने के लिए, तो अंडे की नरिशमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए इंसान का खून पीने आई है फीमेल, ठीक है, फीमेल मस्कीटो। और मेल को तो अंडे देना नहीं है, दैट्स वाई उनका नेचर ही ऐसा है। मेल जो होता है फ्रूगीवोरस होता है और फ्रूट्स के ऊपर बैठकर, फ्रूट सैप या जो यंग स्टेम होते हैं उस पर बैठ करके वो सैप पीता है, सैप प्लांट का जो सैप लिक्विड है वो पीता है, ठीक है। तो यस सही है। तो समझ में आ गया बात, तो ये वाई फीमेल्स बिकॉज इनको क्या करना है, दे हैव टू ले एग्स, ठीक है, दे हैव टू, आपको करेगा ले एग्स, और एग्स के लिए न्यूट्रिशन यानी ग्लोबुलिन प्रोटीन चाहिए, सो फॉर दैट
फॉर दैट दे नीड ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, इनको ग्लोबुलिन प्रोटीन चाहिए, एंड दैट ग्लोबुलिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ब्लड। ठीक है, प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। अब यहाँ पर एक टॉपिक है वैसे, कमेंसलिज्म, मेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासाइटिज्म, प्रेडेशन, ये सब चीजें हैं, वो आपके ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन टॉपिक वाला जब चैप्टर आएगा वहां पे आएगा। अभी मैं इसको यहाँ पर लेकर बेकार में टॉपिक एक्सटेंड होगा, तो अभी काम नहीं है उसका। हम लोग वहां पर पढ़ेंगे जब जरूरत पड़ेगा तो, या अगर कोई सर और वाले आपको जो सर पढ़ा रहे हैं वो सर अगर पढ़ा रहे हैं एमडी सर, तो वहां से पढ़ लेंगे। जो भी सर पढ़ाएंगे वहां पर वो टॉपिक कवर हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इस पर कंसेंट्रेट किया जाए। अच्छा, ये लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है, तो ये एंड हो जाएगा। एक काम करो आप, अभी तो मैं एंड कर रहा हूँ, जो सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे इसके बाद, उसमें हम एनसीईआरटी लेकर बैठो, बिकॉज मैं आपको एक डायग्राम दिखाना, मैं यहाँ पर अपना एनसीईआरटी ओपन करूंगा अभी। ठीक है, आप भी लेकर बैठो, कुछ लिखना हो तो वहाँ मार्क कर लेना। ठीक है, मैं अभी एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं अभी सेकंड सेशन में 2 मिनट के अंदर।